नया तरीका क्या है? नया मतलब जैसे गोयनका जी से अलग, गोयनका जी जैसे से हाँ, बोलो। अलग हुआ ना। हाँ, मैं गोयनका जी के अप्रोच में ऐसा नहीं है ना, वो सेंसेशन के ऊपर या देखते हैं हम, और इसमें आपने जो बताया पूरा। वो ये ऐसा है कि जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा जाना चाहिए। वो तो अच्छा है कि गोयनका जी का ठीक है, वो वैसा स्टार्टिंग लेवल में वो पड़ जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि विपश्यना क्या होता है। तो जब भी हम विपश्यना में आते हैं तो वो समथा फिर ध्यान के साथ विपश्यना में आना है। मतलब एक भी टूट गया तो वो नहीं चलेगा। जैसे मुझे अभी देखना है कि क्योंकि सारा चीज संज्ञा से है, परसेप्शन से, तो वो परसेप्शन सही होने के लिए मन कुछ रुकना चाहिए उसको, नहीं तो वो परसेप्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे एक काय में पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु जानना है और इसको नीसो मम, मतलब नीतम मम, नीसो अहमस्मि, नीसो नमे अत्ता करना है, तो मन उतना शार्प भी होना चाहिए और देखने के लिए रेडी भी होना चाहिए। नहीं तो वो नहीं होगा, तो थियोरिटिकली हो जाएगा एक तरह से, दूसरी तरह से वो कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू हो जाएगा, या वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पे हो जाएगा कि हाँ हाँ तो ठीक है ऐसा है ना। बुद्धि नहीं होनी चाहिए, इट इज प्योर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, हाँ ऐसा है। उस समय मन में कोई भी वितक्क नहीं रहेगा। तो इसलिए सेकंड ध्यान इंपॉर्टेंट है कि अवितक्क अविचार समाधि। समाधि ऐसा है कि उसमें कोई तर्क नहीं चल रहा है, काम वितर्क, तर्क के काम के साथ या व्यापाद के साथ या हिंसा के साथ। इसके बदले में निखम्म वितर्क, अव्यापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क तो यहाँ चल रहा है। जैसा मेरा मन अब स्थित हो गया निखम से, तभी मुझे वहां पुल नहीं है, मतलब वहां खिंचाव नहीं है कहीं पर भी। अभी मैं पंचखंड में डाल सकता हूं आसानी से कि ये व्यक्ति, मैं और वो अगर देखता हूं, तो परसेप्शन चेंज होना चाहिए। परसेप्शन, संज्ञा चेंज होनी चाहिए। संज्ञा में अनित्य संज्ञा आना चाहिए। जैसे मैंने रूप को देखा, वो रूप में एक घन संज्ञा हो गया है। अभी मैंने उसको बांट के देख रहा हूं कि इसमें इतना ही है। ये वस्तु जो बना है दोनों एक बराबर है। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है और जीव वस्तु, दोनों एक बराबर है, जीव के बिना सेम है। ये मैंने स्वयं प्रकाशित हो गया, स्वयं देखा। स्वखा तो भगवता धम्मो, मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया, मतलब संज्ञा चेंज हो गया। दृष्टिकोण का मतलब वही है ना कि संज्ञा, परसेप्शन चेंज हो गया। संधिट्टी को, अकाली को, काल नहीं लिया, तो मन शांत कर दिया, तो एकदम से उसने पकड़ लिया, हाँ ये ऐसा है। यही पश्चिम को इधर ही आके देखा, ऊपर नहीं को खुलासा किया, अच्छा ऐसा है, हाँ है। फिर आया वेदना के ऊपर, 6 वेदना। तो पहले जाने की 6 वेदना है। चक्षु का एक वेदना है, सोत का एक वेदना है, घान का एक वेदना है, संज्ञा का एक वेदना है, संखा सॉरी ये जिह्वा का एक वेदना है, काय का एक वेदना है, मन का एक वेदना। ये 6 वेदना है। इसको जानना है, इसको अनुभव के स्तर पे जानना है, बुद्धि के स्तर पे नहीं जानना है। बुद्धि के स्तर पे तो रिसाइटेशन हो गया, चक्कु संपज्ज सवेदना, सोत संपज्ज सवेदना, ऐसा हो जाए, वो फायदा नहीं। तो कैसा आता है वेदना, तो ये जानना है। फस होना चाहिए, नहीं तो वेदना नहीं होती है। तो पहले फस को जाने,
संपर्क को जाने। क्या संपर्क होता है? आंख और रूप का संपर्क है, सम्मिलन है। अगर रूप है और आंख ना देखे तो नहीं हो सकता, आंख है रूप नहीं है तो नहीं देख सकता। रूप और आंख दोनों साथ में आए और वो विज्ञान उसको पहचाने ये रूप क्या है, तभी ही वेदना होती है। इसके बावजूद कोई वेदना नहीं हो सकती। मतलब मैंने आंख ऐसा मारा, मैंने कुछ नहीं लिया इसमें, तो वेदना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आंख को ऐसा किया, मैं कुछ खास कुछ नहीं कर रहा हूं उसमें। उसमें पहचान करने की संज्ञा नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, संखार नहीं है, फिर उसका विज्ञान ही नहीं है। फिर तो विज्ञान नहीं आया। पहचान करेगा तो विज्ञान आएगा। ये कहेगा ये ऐसा है ये वैसा है, तो नहीं हुआ। देखा मैंने पूरा अपना गर्दन ऐसे घुमा के देखा। सो आंख मेरा नहीं है, क्योंकि आंख से जैसा मैं देखता हूं ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रही है। इसमें मैं यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, नीचे देखा, कुछ है ही नहीं है। मतलब पकड़ नहीं है, इट्स नॉट होल्डिंग। तो अगर उपादान नहीं है तो भव नहीं है, भव नहीं है तो जाति नहीं है उसका, आंख का, तो भव संस्कार नहीं बन रहे कि कुछ बनेगा। आंख नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। देखने में देखना है, दिठे दिठे मत्तम भविष्यति, तो सिर्फ देखा। इसका ये नहीं कैटेगराइज किया कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। तो जैसे मैंने इसको ऐसा देखा तो उपेक्षा आ गया। ट्रूली एक्वेनिमिटी, मतलब मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, पर चाहत भी नहीं है नफरत भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो ये होने के बाद मैंने देखा कान से सुनेंगे, ऐसे आवाज है जो कुछ भी आ रहे सुनेंगे, कुछ खास नहीं, कुछ नहीं करना इसके ऊपर, तो विज्ञान नहीं आया। तो कान भी है, शब्द भी है, विज्ञान नहीं है। काय भी है, पुट्टब भी है, विज्ञान नहीं है। नाक भी है, गंध भी है, विज्ञान नहीं है। जिह्वा भी है, रस भी है, विज्ञान नहीं। मन भी है, धम्म भी है, विज्ञान नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा हूं, उसमें एक मीनिंग बना के नहीं देख रहा हूं कि ये पति है, ये पत्नी है, ये लैपटॉप है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना। सिर्फ उसको बिना कॉन्सेप्चुलाइजेशन, बिना पहचान, कॉग्निशन कि ये ऐसा ही है, छोड़ दिया। तो 6 आयतन तो मैंने देख लिया कि वो संज्ञा जो है वो अनिच्य हो गया। अभी मैंने ऐसा जब किया, सच में अनिच्य है, तो अनिच्य संज्ञा आ गया। कान में भी वही है, आ रहा है आवाज, जा रहा है। आंख में जो कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, एक भी पकड़ लूंगा नहीं तो चला जाएगा। तो आसान हो गया, तो ये चला गया। ओनली इफ आई टेक इट, तभी बनती है। नहीं होता है तो नहीं होता है। जैसे मैंने एस.एन. गोयनका जी का डे 1 डाला, अगर मैं डे 1 करके पकड़ूंगा तो उपादान हो गया। क्यों? क्योंकि तन्हा, क्रेविंग्स। एंड क्रेविंग कैन बी टू काइंड, एक पॉजिटिव क्रेविंग, एक नेगेटिव क्रेविंग। क्रेविंग तो क्रेविंग है, चाहे पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो। तो द्वेष आएगा जब ये हम देखेंगे, मैं देखता हूं तो द्वेष आता है कि कैसा व्यक्ति है, समझो। या मैं चाहता हूं तो बहुत ही राग आता है, ऐसे रोना आता है, अरे ऐसे गुरुजी है, ऐसे व्यक्ति नहीं मिलने वाला। दोनों गलत है।
क्योंकि वो तन्हा के वजह से ऐसा हो रहा है। तन्हा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार जब भी मैं शिविर में बैठा था, वो जो वेदना आई थी गोयनका जी के प्रति वो रह गई, तो वेदना आई, इसलिए तन्हा आया। वेदना क्यों है? क्योंकि सड़ायतन से या आंख से, कान से, कैसा भी मुझे वो पकड़ में आ गया था। तो वो वेदना समझो कान से गोयनका जी का प्रवचन सुन सुन के ऐसा हो गया कि मन पूरा उसमें बहक गया। तो हो गया सड़ायतन इसलिए हुआ क्योंकि फस फस पचे वेदना। तो ये फस अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री। फस पच्चे वेदना, तो फस ही नहीं है तो वेदना कहां से आएगा? तो सड़ायतन पच्चे फस चला गया, तो शांत हो गया। तो मैंने संज्ञा को भी देखा, तो कोई संखार नहीं बन रहे कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो विज्ञान हट गया। कैसे? अभी तो बताया कैसे हटा। मैं तो देख तो रहा हूं, धिठे धिठे मत्तम भविष्यति, सही है। सुते सुते मत्तम भविष्यति, सुन रहा हूं। मुते मुते मत्तम भविष्यति, छू रहा हूं, चबा रहा हूं, सूंघ रहा हूं। उतीने के लिए मुते, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। पूरा विज्ञान सिर्फ कॉग्नाइज करता है, आगे नहीं बढ़ता है कि उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं बन रहा है। जब भी वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं बनेगा तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द संसार, क्योंकि वो आराम से रह गया, वो शांत हो गया। जब भी वो शांत हो गया तो समझ में आ जाता है कि हाँ अभी सफरिंग एंड हो गया, दैट इज द एंड ऑफ सफरिंग। तो क्या होगा फिर मेरे ये जो आप हाँ बोलो। सॉरी, ये जो आप कह रहे थे कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए हाँ इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक तरह पे नहीं, तो कॉन्शियस का मतलब जैसे कि मैं बैठा हूँ तो चीजें आ रही है जा रही है, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस ही है ना। हाँ, वो तो तटस्थ बैठ गया ना कि यू आर अ विटनेस। हाँ, मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे विचार आए गए, तो ये इसको हम कॉन्शियस ही बोलेंगे ना, ये तो हाँ इंटेलेक्चुअल नहीं है, एग्जैक्टली, ये तो यू आर कॉन्शियस ऑफ वॉट एवर इज कमिंग, इसीलिए धीटे धीटे मतम का कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है, यू आर कॉन्शियस बट यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर कॉन्शियस। जो देख रहे हो तुम्हें देख रहे हो, पर उसमें लगाव नहीं है, उसमें कोई पुल नहीं है। निखम होने से वो पुल चला गया, वो जो खींचता है वो चला गया, क्योंकि निखम का मतलब वही है कि वो चीज से बाहर आ गया। तो और जैसे विज्ञान, कई बार ऐसा हाँ जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप जैसे ध्यान में गए या विपश्यना कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको काम लोक के तरफ पुल महसूस होता है, मानो जब ध्यान में नहीं हो। अभी नहीं है क्योंकि अभी मैं ध्यान में हूं, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि अभी हाँ, जो अभी मेरी मन की जो अवस्था है वो सेकंड ध्यान की अवस्था है, इसीलिए वो पुल ही नहीं जाएगा, खींचेगा ही नहीं है। चाहे मैं जितना भी तुमसे बात करते रहूं या किसी से भी बात करता रहूं, मुझे उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं सेकंड ध्यान में रह के तुमसे बात कर रहा हूं, या मैं फोर्थ ध्यान में जाके बात कर सकता हूं आराम से, क्योंकि वहां पे उपेक्षा आ गया। तो कुछ नहीं करना है मुझे, जितने घंटों तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो थकान भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आई एम इन फोर्थ ध्यान। हम्म, इन दैट फोर्थ ध्यान अगर मैं इस चीज सारा सड़ाइतन को देखता हूं तो क्या होता है? यतो त्वं बाह्य न तेन ततो तम बाह्य न तत्, यतो त्वं बाह्य न तत् ततो त्वं बाह्य न विद न हुरम न उभयमंतरे ये सेवंतो दुखस्य। अभी देखते हैं, अभी मैं आंख से ऐसा आराम से देख रहा हूं, कान से जो आवाज आ रही है उसको सुन रहा हूं, नाक से जो गंध आ रहा है उसको सूंघ रहा हूं,
अगर कुछ खा रहा हूं तो रस तो आएगा, काय से जो टच हो रहा है ये वगैरह। और मन से जो कॉग्नाइज करना है, जैसे आशुतोष बैठा है उतना तक ही है, सीमित वहां तक ही है, से नहीं गया तो क्या होता है, यतो त्वम बाह्य न तेन, ये तेरा नहीं है, यू आर नॉट बाय दैट, तुम उसका नहीं हो। किसका? वो ऑब्जेक्ट का तुम नहीं हो, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों चला गया, क्योंकि वो तेरा है ही नहीं है। तू एक विटनेस है, साक्षी है, तूने आंख को भी देखा ऐसे, और वो ऑब्जेक्ट को भी देखा जो वहां है, वो तेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अत्त अनत्त हो गया आंख, तो चक्षु अनंत, रूप अनंत, सोत अनंत, सद्द अनंत, घान अनंत, गंध अनंत, जिह्वा अनंत, रस अनंत, काय अनंत, पुट्टब अनंत, मनो अनंत, धम्म अनंत, पूरा हो गया। ततो त्वम बाह्य न तत्त, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तुम दोनों में नहीं हो। यतो त्वम बाह्य न तत्त ततो त्वम बाह्य न विध, ने विध, ये ऐसा होते हुए, ने विध न हुरम न उभयम अंतरे, जब तुम वो भी नहीं हो ये भी नहीं हो, तो तुम बीच में भी नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो, तुम करके चला गया। ए सेवंतो दुखस्य, एंड ऑफ सफरिंग। ऐसा नहीं कि मैं देखा नहीं है, देखा है। ऐसा नहीं कि मैं सुना नहीं है, सुना है, पर उसे मन लिया नहीं है, मन आके इसको लेके खाना शुरू नहीं किया कि उसको बटोर के वो खा रहा है, आंख से खा रहा है, कान से खा रहा है, नाक से खा रहा है, जिह्वा से खा रहा है, काय से खा रहा है, और कॉन्सेप्चुलाइज बना के उसको खा रहा है। जब भी मैं शिविर में बैठा था, 1.5 आवर्स का वीडियो सुन तो रहा हूं, वीडियो भी देख रहा हूं, पर मैं नहीं हूं उसमें, क्योंकि अनियमित कर दिया था, तो मैं है ही नहीं वहां। तो उनका मुंडी ऐसी जाती है, फिर उनकी मुंडी ऐसी जाती है, जैसे कोई पुराना फैन है, ऐसे यहाँ जाती है, फिर वो वहीं जाती है, और पुराना वीडियो भी है। तो वो व्यक्ति जिस दिन बात किया था वो व्यक्ति आज है ही नहीं है। तो आई एम मेकिंग इट अप कि ये गोयंका जी है, ये इन्होंने ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें। इसीलिए 1.5 आवर्स आराम से बैठा, नो टेंशन, सारा बात सुन रहा हूं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं पूरा सुन रहा हूं, कान खोल के सुन रहा हूं, शब्द अंदर जा रहा है, मैं सुन रहा हूं करके नहीं आ रहा है, उसमें मैं का भाव नहीं आ रहा, मैं सुन रहा हूं, मेरे लिए सुना रहे हैं। या गोयंका जी भी नहीं आए वहां पे, क्यों? कि निमित्त नहीं है, तो गोयंका जी कैसे आ सकते हैं? तो जब सिंबलाइजेशन हट गया तो क्या होगा? तो वो चला जाएगा। अपनीत, सॉरी, अनिमित्त, अपनिहित, शून्यत। तो अभी देखते हैं, तो मैंने बैठा, भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं, पता है आशुतोष है, से बात कर रहा हूं, पर नीदर आई एम इन देयर और नॉट इन देयर, दोनों भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते मैं इसमें हूं, ऐसा भी नहीं कह सकते इसमें नहीं हूं, दोनों से पार आ गया, ना बीच में हूं। अगर तुम कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो उसका उत्तर देता हूं, अगर तेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कुछ नहीं करना है। जैसे गोयंका जी का वो सुन रहा था, मुझे कुछ नहीं करना है, वो ऑडियो आ रहा है, वो निकलते जा रहा है,
ऑडियो आ रहा है निकलते जा रहा है, ऑडियो आ रहा है निकलते जा रहा है, वीडियो है ऑडियो है, उनका ऐसा 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 देख रहे हैं, आ रहा है, मुंडी यहाँ पे है, फिर मुंडी यहाँ पे है, फिर मुंडी यहाँ पे है, फिर खांसते हैं, फिर ये वो करते रहते हैं, बस इतना ही मैंने देखा उनका बॉडी का। फिर बात कर रहे हैं, कान में जा रहा है, सारा बात समझ में आ रहा है, हर किसी को आ रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे आ रहा है। तो आई लेफ्ट माई सेल्फ अनत, क्योंकि सारे कान में तो जा रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि मेरी सिर्फ कान में जा रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, सपोज करो किसी ने, आप जैसे बार बार कहते हो कि ध्यान करने इंसाइट के लिए आपको पहले समता करना है विपश्यना के लिए, तो सपोज करो कोई फोर्थ ध्यान में गया या सेकंड थर्ड फोर्थ में गया, फिर उसने विपश्यना चालू की, उसके बाद फिर उसके भीतर जैसे आप कहते हो कि उसकी बुद्धिता बनी रहेगी या प्रसन्नता बनी रहेगी, ध्यान मतलब जब वो विपश्यना करेगा, तो जब उस अभी तो उसके द्वेष के संस्कार तो नहीं निकले हैं, मतलब किसी ने ध्यान किया है बट उस समय उसमें प्रीति है, प्रशब्दी जागी है, तो लेकिन उसके जो द्वेष और राग के संस्कार तो चित्त में है, तो जब वो ध्यान करेगा, इंसाइट करेगा, तो फिर वो वाले संस्कार ऊपर आएंगे उसके। हाँ, इसीलिए जैसे तो सपोज वो करना है ना, वो अनित्य दुख अनंत तभी देख। हाँ नहीं, मेरे को एक मिनट, मेरे को जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सपोज करो कि मैं प्रीति प्रशब्दी में हूँ, सेकंड ध्यान या थर्ड ध्यान में हूँ और मैंने विपश्यना चालू की, तो जब मैंने विपश्यना करूंगा तो मेरे जो द्वेष के संस्कार हैं या राग के संस्कार वो आएंगे ऊपर, और जब वो ऊपर आएंगे तो ध्यान का जो प्रीति और सुख है वो तो आ ही नहीं सही सकता मतलब ना आशुतोष, तो तुम तो कोई ध्यान में जा ही नहीं सकता, तब उसको दबा के थोड़ी जा सकते हो बुद्ध धम्म में, वो तो नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल है। यू गेट इन टू सेकेंड ध्यान विथ काम वितक्क, व्यापाद वितक्क, अभी विहिंसा वितक्क, वो इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, अगर जैसे मानो मैं अगर क्या है भाई, जो अगर समझो मैं सेकंड ध्यान में हूँ, तो ध्यान में गया तो मैंने काम वितक और जो ये जो काम लोग के संस्कार हैं उसको मैंने दबाया, दबाने की बात नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा ना, क्योंकि जब यू आर वर्किंग ऑन 10 इमोरल डीड्स, ये तो कम हो गया है, जैसे मैं सोतापन कम हो गया, समझो मैं सोतापन हूँ, टू एंटर इनटू दिस पाथ ऑफ ध्यान आई नीड टू बी ए सोतापन। मुझे पता चला है कि मैं सोतापन, उतना तो गारंटी हो गया, वेरी गुड। अभी मुझे क्या करना है, समता करो, समता के लिए इंद्रिय संवर करो, पहले वो काम करो, सिर्फ इंद्रिय संवर करो, अब बाकी कुछ मत करो, पहले जस्ट इंद्रिय संवर करो। हाँ तो जैसे बोलो। तो जैसे सपोज करो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो। मानो कि इंद्रिय संवर मैंने किया, तो जैसे कि श्रोतापन के स्टेज पे तो मेरे सक्काय दिट्ठी और ये सब सिल्वत परामर्श और डाउट नहीं है, बाकी की जैसे रूप राग है, उसको होने दो ना, उसको होने दो, उसको होने दो, नो प्रॉब्लम, पहले इंद्रिय संवर वो है। हाँ, अरे तो भाई उसको होने दो, नो प्रॉब्लम, उसको होने दो, वैसे ही होने दो जैसे रूप राग, अरूप राग, मान, उड़च, ये वो, फिर काम छंद, व्यापाद, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। हाँ, जैसे कोई पुतुजन का है वैसा ही इसका हाल है, नो प्रॉब्लम, का ठीक है, सेम सेम है, नो प्रॉब्लम, रहने दो। अभी तेरा क्वेश्चन ये है कि ये कुछ आ जाएगा, अभी मेरा आंसर ये है कि तेरा इंद्रिय संवर हुआ है तो वो कैसे आएगा, क्योंकि इंद्रिय संवर करते करते वो पिघल जाता है, रहता है, जब भी वो विपश्यना में आएगा, विपश्यना आने से पहले ही तेरा ये कट गया, क्योंकि विविचेव कामे ही विविचेव अकुशल दम्मे ही, दोनों तुम साथ में कर रहे हो ना, तो यू कांट इवन गेट इनटू फर्स्ट ध्यान, फॉरगेट अबाउट सेकंड ध्यान। देखो ऐसा है आशुतोष, अभी निरामिष सुख, सामिष सुख, तो कल हमने बात कर रहे थे, तो मैंने सामिष सुख में जो खामियां है वो मैंने अभी देखा, निरामिष में उतना खामियां नहीं है जितना सामिष सुख में है। सामिष पीति, सामिष सुख, सामिष उपेक्ष, सामिष विमुक्ति, 4। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो है, तो मैंने क्या किया, तो काम वितक को हटा दिया, नेक्खम वितक लेके आया। क्यों, कैसे लेके आया,
तो मैंने देखा कि ये सैटिस्फाइंग नहीं है। कैसे? समझो मैंने एक अमेज़न से एक ऑर्डर किया है, एक और एप्पल मॉनिटर ऑर्डर किया, वो कल आ रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो कल आ रहा है, आज से ही बेचैनी शुरू हो गई। ये मैंने देखा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे तो एक एप्पल मॉनिटर है और मेडिटेशन सेंटर के लिए एक एप्पल मॉनिटर ऑर्डर किया है, तो स्वाभाविक है वो कल आएगा। तो कल आएगा तो आज अभी से ही मेरा मन व्यस्त है उसमें। जब भी वो आएगा तो उसको वहां डालना है, ये करना है, वो करना है, ये सब मन से चल रहा है। मतलब ये है कि मैंने देखा, स्वयं देखा, जब भी कोई काम की चीज आती है, काम वासना की जो कोई भी चीज आए, पहला बेचैनी आता है। इससे पहले कुछ नहीं आएगा। मतलब आइसक्रीम खानी है, बेचैनी आती है। लैंगिक संबंध करनी है, बेचैनी आती है। बाहर जाना है घूमने के लिए, बेचैनी होती है। कपड़ा पहनना है पार्टी के लिए, बेचैनी होती है। ड्राइव करके जाना है, बेचैनी होती है। किसी के साथ मिलना है, बेचैनी होती है। पीना है, बेचैनी होती है। मतलब बेचैनी ही होती है, सिंपल। इतना तो एंजाइटी आएगा, हर चीज में एंजाइटी आएगा। एग्जाम लेना है, एंजाइटी है, क्योंकि वो काम वितक्क है, तो एंजाइटी तो रहेगा। परिणाम का एंजाइटी तो रहेगा भाई। मैं जितना भी ट्राई करूं, एंजाइटी रहेगा। ये मैंने 100% अपने ही इसमें जान लिया है। अभी इसका डाउट ही नहीं है मुझे कि ये ऐसा नहीं है। फिर मैंने ये सोचा कि मन को वहां से हटा ही देंगे तो, खामियां दिखा के। देख तो अभी जो जा रहा है, वो मॉनिटर कितने बजे आएगा पता नहीं। तो अभी क्या करेंगे? पता करेंगे। कहाँ पे पता करोगे? फोन करके। कहाँ फोन करोगे? आज तो रात है, क्या फोन करोगे? कोई फोन वोन कुछ नहीं जाएगा। तो मैंने देखा कल तक बेचैनी, सवेरे तक 10 बजे खुलती है कुरियर। तो मैंने ट्रैकिंग शुरू की, अभी कहाँ पे है, अभी अभी बैंगलोर पहुंची है, तो कल कितने बजे डिलीवरी होगा वो मुझे जानना है। तो 11 बजे आएगा वहां पे, तो मुझे 11 बजे यहां से वहां जाना है। अभी मॉनिटर तो आ गया, अभी क्या करोगे? फिर उसको कहाँ पे डालोगे? नीचे डालोगे, ऊपर डालोगे, सर के ऊपर डालोगे, कहाँ डालोगे? अभी का जो मॉनिटर है उसका क्या करोगे? अभी ये सब उलझने आ गई। अभी मेरी पत्नी यहाँ आके खड़ी है ये देखने के लिए कि मैं सच में ऑर्डर किया है नहीं किया है। उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। सच में है क्या? नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगा था ऐसे मजाक कर रहे हैं, आप सच में खड़ी हो यहाँ पे। ये भी मजाक है, नहीं नहीं। तो अभी मैंने देखा ये बेचैनी का गेम है। इसमें चेन तो नहीं आने वाला, अभी लगा भी दिया, बस हो गया। तो मैंने देखा भाई ये ऐसा है कि आने से पहले तो बेचैन होता है, आने के बाद इंटरेस्ट चला जाता है। कोई भी चीज, साड़ी लिया, उसका वही है, लेने तक टेंशन है, लेने के बाद क्या करोगे? वो यहाँ वहां स्टोर से आया, यहाँ अंदर चला गया। जैसे मेरा टी शर्ट है, वहां से लेके आया यहाँ पर, मतलब वो जगह से ये जगह भर रहा है, बस इतना ही हो रहा है। उनका खाली हुआ, हमने पैसा दिए, वो ऑब्जेक्ट यहाँ के रह गया। अभी उसका मेंटेन करो। वो वहां पे था तो उनका प्रॉब्लम था वो, अभी मेरा प्रॉब्लम है, इसका मेंटेन करना है। और ये कहेगी तुम इतना मॉनिटर लेते हो, इसका देखभाल कौन करने वाला है?
सही बात है। कितना मॉनिटर लोगे, कितना टेबल है, कितना ये है, कितना वो है, ये क्या चल रहा है। वो ऐसी ऐसी मुंडी हिलाती है, मुझे देखती है, ठीक है ना। तो कल इसीलिए आज इसीलिए उनको वहां लेके जाने वाला था कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ताज्जुब की ये बात है, बारिश आ गया जोर से अभी यहाँ, विथ हेल स्टॉर्म, बर्फ भी गिरे, आइस गिरा, तो उतना जोर से बारिश आया, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूं, नहीं तो मैं वहां होता। तो इसको भी लेके जाना था, देखो हमने कैसा कैसा क्या क्या बनाया वहां पे रिकॉर्डिंग के लिए। तो वो पूरा सजा दिए अभी, मेडिटेशन हॉल बहुत ही सुंदर बना दिए। सुंदर तो बनाए, पर वो काम अभी तक का है, क्योंकि ये अगर मैं छोड़ता हूं तो व्यापाद वितर्क में बदल जाएगा, एक ही झटके में वो व्यापाद आ जाएगा। कैसे? अभी जो हम रखे हैं वहां पे कुछ लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वहां पे गंदगी आ गई, ये आ गई, तो व्यापाद शुरू। अभी यू हैव टू फाइंड समबडी रेस्पॉन्सिबल। तो ये कहेगी आप इतना सारा ले लेते हो, इसका क्लीन नहीं करते हो, ये क्या है, वो क्या है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतना खरीदना नहीं है, वगैरह वगैरह। सही है, वो जो कह रहे सही है, पर हम रोज एक एक ऑर्डर कर रहे हैं। आज ये ऑर्डर करेंगे, कल वो ऑर्डर करेंगे, परसों वो ऑर्डर करेंगे। वो आकाश आया था तो रोज एक कहता था ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, तो हमने ऑर्डर किया, उसमें कोई खामी नहीं है, किया। उसने सही कहा कि ये आपका नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो अच्छा बात। पर उतना सारा मेंटेन तो करना पड़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम विथ काम। तो मैंने इसको जान लिया, सही तरह से जान लिया, तो काम वितक का, व्यापाद वितक का, विहिंसा वितक का, ये तीनों चला गया। तो यू आर इन सेकेंड ध्यान। अभी तक का विचार हो गया ना वो पूरा। मतलब कोई भी सोच विचार, मतलब कोई तर्क नहीं है कि ये करूं या वो करूं ना, अभी शांत हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। तो विविच्छेव कामे ही विविच्छेव कुशल दम्मे ही, सभी तक का सविचार से शुरू किया था। वो सांस हो या कुछ भी हो, मैंने शुरू किया था, तो आराम से हो गया। अभी सेकंड ध्यान में हूं। सेकंड ध्यान में काम कहां से आ सकता है भाई? भाई बता, काम छंद कहां से आ सकता है? क्योंकि वो तो नहीं, वो हाँ, वो मैं कह रहा था, सपोज जैसे गोयनका जी कहते हैं ना कि जब आप ध्यान करोगे या विपश्यना करोगे तो फिर जो पुराने संस्कार हैं, तो पहले द्वेष के संस्कार आएंगे, फिर राग के संस्कार आएंगे, नहीं ऐसे नहीं, करके। वो गोइंका जी की तरफ से कब उसको वो की अगर तरह जो भर भर के आते हैं, वो कहीं पर भी बुद्ध की वाणी में नहीं है कि ये कुछ भर भर के आएंगे या सो के आएंगे या चल चलते आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि तो आप कह रहे हो कि ध्यान करके आपने काम वितक और व्यापाद वितक खत्म हो गया है, मतलब खत्म, सबसाइड हो गया है, और आप ध्यान में हो, और फिर जब एग्जैक्टली विपश्यना करोगे एग्जैक्टली क्योंकि आपने तभी वो पकता है वहां पे। ध्यान इसलिए करना है कि वो पकता है, वहां पे पक गया, वो सही तरह से उसका पक गया मन, उसमें पक गया, उसने सच्ची सुख देख लिया, मतलब पीति देख लिया उसने कि पीति क्या होता है, उसने देख लिया। ये सुनाया गया था कि ये पीति है, पर उसने सच में देख लिया। और सुख को भी वो कहा था तो उसने देख लिया। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं उसको? आर्य सुख। देखा है थर्ड ध्यान में वो कहते हैं आर्य सुख। देखा है? नहीं देखा? देख, एक सुत है ना, सुख सुख सो मनस सुत भी है, उसमें भी वो ना ना, जो है लेक्चर के वो बाद। छोड़ो। तुमने देखा है आर्य सुख क्या है? अपने तुमने देखा है? नहीं देखा है तो दिखाएंगे भाई। 거기 간다는 거야. ಅಲ್ಲ ರಕ್ತ ನಿಮ್ ಕಿವಿದು ಟವಲ್ಗಿದ್ದಿದ್ ರಕ್ತವೇ ಅದು 2-3 ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದೇನೋ ಅಕ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆ, ಏನ್ ರಕ್ತ
ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತು अभी क्या दिखाने वाला था, ये कुछ बात कर गई। आर्य सुख। हाँ, एक मिनट ठहरो। हाँ, अकिच्छन्ति, इधर देखो, मैं वही देख रहा हूँ, ये क्यों नहीं मुझे दिख रहा है, क्या दिखा है, क्या कहता है देखो। पुनच परम महाराजा भिक्खु पीतिया च विरागाय उपेक्षो च विहरति सत्व संपजन्यो सुखंच कायेन पटि संवेदेति यम तम आर्य आसिक्खन्ति उपेक्षो सति मा सुख विहरति ततियम ध्यानम उपसंपज्जस्य विहरति। ये और वो ये एग्जाम्पल भी देते हैं, से यथापि महाराजा उपलिनियम वा पदुमिलियम वा पुंडरे किनियम वा अप्पे कच्चन्ति उपल्लानि वा पदुमानि वा। मतलब अगर एक पद्म है, लोटस जैसा वो ब्लूम हुआ है, उसको देखते हुए जितना सुख आता है, जैसे पानी में वो है, वैसे ही पूरी काय सुख हो गया है। जैसे पद्म नीचे से ऊपर तक खिल उठा है। कौन सा सूत्र सर ये? DN2 अच्छा, सामान्य फल सूत्र। तो ये होता है भाई ध्यान। अगर ये हम नहीं पकड़े और ये कहते रहे कि भर भर के संस्कार आते हैं, तो कहाँ आ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा वैसा। गलत है। तो उसके बाद अगर आप ध्यान भी करोगे, जैसे सपोज करो कि मैं अगर अनित्य और दुख का चिंतन भी करूंगा तो भी द्वेष के संस्कार नहीं आएंगे, विपश्यना भी करूंगा तो भी। विपश्यना इसी के बाद ही करना है, इसीलिए वो नेक्स्ट इज विपश्यना ओनली, इसके बाद ही विपश्यना चालू होती है, इसी में ही। हाँ, अनित्य तो इसमें भी देख सकते हैं ना कि हाँ ये सुख से ज्यादा वो सुख है, तो इसमें हाँ permanence है, ये बदल रहा है। एग्जैक्टली, तो यहीं से शुरुआत होती है। चेयर ले लो, आराम बैठो। सो बेसिकली यहीं से शुरू होती है। सही है। तो if you are in second jhana, now you are a right candidate, or third jhana or fourth jhana, you are a right candidate to do vipassana। तो क्या होगा, अभी तुम इतनी आसानी से पंचखंड को देख सकते हो, आसानी से। मतलब पूरा तालाब में जितना भी गंदगी है सारा दिखाई दे रहा है, तो वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? अरहत या अनागत। ध्यान सूत्र देखो, उसमें क्या कहते हैं, पहले 5 खंड में बांटो। हाँ सर, बांटा। तो उस 5 खंड को अनिच्छतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अघतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, ये 11 इसमें देखना है। हाँ सर, देखेंगे। तो पहले समथा में आओ, आ गया सर। तो पहले ध्यान में आओ, आया सर। अभी देखो, at the end of it you are an arhat in the first jhana itself। तो वो कैसा पॉसिबल है फिर? अगर संस्कार भर भर के दुख संस्कार आते हैं, फिर सुख की संस्कार आता है, ये तो गलत बात है। या बुद्ध पागल है, या वो जो कह रहे वो पागल है। मैंने भी सुना है वो जो प्रवचन में, पर वो सच नहीं है।
वो कहते हैं कि पहले तुम्हारे मतलब जैसे दुखद वेदना आएगी तो इसके संस्कार जागेंगे, वो निकलेंगे, फिर वो ऐसे करके। वो कभी नहीं जा सकती, आते ही रहेंगे। हमारे ग्रुप में एक नीता करके थी, वो कहती थी भर भर के साल भर के आते हैं। वो क्या है, वो पागलपन है। वो कहेंगे कि किसी पिछले जन्म का आता है, वो ऐसा थोड़ी होता है। अगर मुझे काय में कुछ दर्द है तो ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं? वो पुराने संस्कार है, आ रहे हैं, आने दो, अभी जो होता है देखा जाएगा। अनित्य है, अनित्य बोध करके बैठूंगा तो ये बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। ऐसे थोड़ी है कि तुम, इसीलिए गिलान है। बुद्ध उसको हटा दिया क्या? फिर गिलान को हटा दिया। फिर उनको ही बैक पेन होता था तो उन्होंने कितने सूत्र में कहा है, लेट मी गो एंड स्ट्रेच माय बैक। क्यों? उनको क्यों रेस्ट लेना है? फिर बताओ, कुछ तो सही नहीं है। फिर समझो गोयंका जी लास्ट में व्हील चेयर में आ गए तो क्या कहें? फिर वो उनका दुख की संस्कार ही है। फिर भर के आ रहे हैं। ड्यूरिंग हिज एंडिंग एजेस ही वाज ओनली ऑन व्हील चेयर, कुडंट मूव। अजान चा 20 साल पता नहीं, उनका याददाश्त भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो भर के आए फिर दुख। मतलब अगर उसका जैसे वो भूल गए सब कुछ अजान चा, तो फिर वो उनको जो इनलाइटनमेंट हुआ वो तो नहीं भूलेंगे ना कि मैं अनंत हूँ। Who knows? अगर ये बात जो गोयंका जी कहते हैं सच है तो भर के दुख संस्कार आ गए तो बस हो गया। So then you can't believe, you can't rely on Ajahn Chah. In fact, now you can't even rely on Goenka ji because he sat on wheelchair. वो तो होना नहीं चाहिए था। फिर व्हीलचेयर में क्यों आ गया? फिर 2008 या 7 से व्हीलचेयर में ही है। कैसे हुआ फिर? ये कमाल कैसा हुआ? कुछ ना कुछ तो खोट है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं होता। ये प्रूफ दिया तुमने। तो इट इज, जैसे बुद्ध कहते हैं, सील, समथा, ध्यान, विपश्यना, शून्य का, वैसा ही है। देयर इज नो स्टेप्स टू बी स्किप्ड। जैसे गोयंका जी कहते हैं, नथिंग टू एडेड, नथिंग टू रिमूव। सूत्र में जाओ भाई, यू विल कम टू सी व्हाट इज मिस्ड। You don't have to add anything to Buddha's teaching, but you have to add something to your teaching, because your teaching is not Buddha's teaching. Your teaching is some teacher's teaching. हालांकि वो अच्छा है, but you can't make it that यही है, इतना ही है ना। Buddha is bigger than any teacher found in this world. सारे वहीं से कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है, वो हम मानते हैं, उतना तो मानते हैं, बट देन सच नहीं है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट जब भी हम चौथे ध्यान में आते हैं, सचमुच में उपेक्षा में आते हैं, तो अभी हम विपश्यना के लिए तैयार है। पंचखंड का तो क्या होता है, रूप को सही तरह से देख लिया तो रूप में देखा कि पठवी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, रस, गंध, ओज, ऐसा हमने देखा। वेदना में क्या देखा? उपेक्षा हो गया। जैसे मैं आंख ऐसा किया, उपेक्षा हो गया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मतलब वो विज्ञान नहीं आएगा। जो उसको खाने के लिए आता था वो चला गया। जब तक वो नहीं आएगा, यू डोंट हैव एनी थिंग टू से एज माइंड। नीतम मम, ये मेरा नहीं है। तो, क्योंकि तो सर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे लोनलीनेस फील नहीं होता है? कैसे होता है भाई? उसमें लोनलीनेस भी नहीं है, कुछ भी नेस नहीं है।
इट्स अ मोस्ट पीसफुल स्टेट। व्हाई? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो चला जा रहा है। वो ऑब्जेक्टिफिकेशन रहता है जब भी तुम उसका एक मूल्यांकन कर लोगे, इसका एक वैल्यू बना दोगे, इसका एक मूल्य है। जैसे पत्नी एक मूल्य है जो नित्य है, मतलब नित्य है। वो नित्य में किसको देख रहा हूं? पत्नी को ही देख रहा हूं। दैट मीन्स इट एग्जिस्ट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जब भी मैं घर आऊं, पत्नी है। पत्नी का काय बिगड़ती जा रही है, पर पत्नी तो है। पत्नी इज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नाउ। तो जैसे ही मैंने देखा आंख से, वहां पे क्या आया? पत्नी आई, विज्ञान, पत्नी विज्ञान आई। आना था क्या? सिर्फ रूप आना है। तो जब तक रूप आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूप तो बिगड़ता ही जाएगा, पर पत्नी कभी नहीं बिगड़ेगी। समझ में आ रहा है? पत्नी कभी नहीं बिगड़ेगी, पति भी कभी नहीं बिगड़ेगा, वो सदैव रहेंगे। इसीलिए हम एनिवर्सरी करते हैं, क्योंकि वो रिन्यूअल है कि 1 साल हो गया तो दूसरा साल हो गया तो तीसरा साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 50 साल का सालगिरह मना रहे हैं। फिर साल गिरा, 1 साल गिर गया, उसका मना रहे हैं। समझ में आया? हमें पता है वो गिरा है, मतलब सच नहीं है, जानता हूं। इसीलिए कहते हैं साल गिरा, साल गिर गया, हम कुछ नहीं कर पाए, फिर भी मनाएंगे। रिन्यूअल कर रहे हैं भाई। अभी चला गया है, मरण हो गया है, पर मरण नहीं हुआ, इसका रिन्यूअल कर दिया तो क्या हुआ? विज्ञान एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? विज्ञान फिर से नया एक्सपीरियंस पत्नी का ना, कंटिन्यूटी हो गया। हाँ। जैसे पहले कक्षा में था, प्रमोटेड टू सेकेंड स्टैंडर्ड लिख दिया तो वो कंटिन्यूटी हो गया। अभी उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड तो मर गया, पर ना, वो कंटिन्यू हो गया, स्टिक कर दिया, उसको जोड़ दिया। उसमें जोड़ता नहीं है कभी भी, पर कॉन्शियसनेस में अब जोड़ सकते हो। तो अगर वहां लिख दोगे प्रमोटेड टू सेकेंड स्टैंडर्ड, वो सेकेंड स्टैंडर्ड चला गया। क्या? विज्ञान। तो वो जो क्लासरूम में बैठा है, वो उसको ये विज्ञान आएगा, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में बैठा हूं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड चला गया, अभी हो गया उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हूं। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में आ गया, फिर 10वीं कक्षा में आ गया, तो 11वीं में आ गया, फिर 12वीं में आ गया, फिर कॉलेज में आ गया, फिर काम करना शुरू कर दिया, तो कंटिन्यूटी हो गया ना। एक्चुअली पहली कक्षा ही उसका सच नहीं है, बाकी दूर चले गए। पर उसने क्या किया? एनिवर्सरी बना दी इसकी, मतलब कंटिन्यूटी बना दी इसकी, कुछ भी लिख के कंटिन्यूटी बना दी। जो नेचर लॉ क्या है? अराइजिंग एंड पासिंग। पर इसने क्या कर दे? इसने कुछ भी करके इसको सच में बना ली। हेलो। हाँ जी। नहीं, इसलिए इसलिए फोन कर रहे थे कि लाइट के बारे में। करंट नहीं है तो लाइट नहीं आएगा, वो बाहर था। अच्छा अच्छा। 1 मिनट, ಬಂತಂತ ಲೈಟ್? ಹ್ಮ್ ये बंद। ठीक है, बहुत और she has sent a chat. Okay, तो ये है कि मुझे इसको सही तरह से देखना है कि मैंने कंटिन्यूटी बना रहा हूं, कंटिन्यूटी 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 बनते ही उसका संज्ञा निच संज्ञा हुआ है तो अनिच संज्ञा है। तो मैं देख रहा हूं कि सवेरे होता है तो शाम हो रहा है,
मेरा भी शाम हो रहा है, उसका भी शाम हो रहा है, सबका शाम हो रहा है, पर मैंने कहूंगा कि कल जब भी उठूंगा तो ये सारा काम करूंगा। तो क्या हो गया? एक निरीक्षण आ गया, एक प्रतीक्षा आ गया। तब ये सत्य है, ठीक है। तो ये चक्कर अभी मैं काट लेता हूं, यथाभूत में देखता हूं, तभी विपश्यना शुरू। क्योंकि मैंने जो है सच में देख लिया कि हाँ, यहां पत्नी का विज्ञान नहीं आया। विज्ञान में क्या है? पत्नी नहीं है, खाली हो गई। तो विज्ञान अनंत अनित्य दोनों आ गए, क्योंकि वो पत्नी का विज्ञान आके चला गया और उसके विज्ञान के अंदर कुछ भी नहीं है, वहां वह वस्तु ही नहीं है। उसने क्या किया? चक्षु को रूप से जोड़ दिया, चाहिए ना ले। तो क्या आया? पत्नी। तो मैं कहूंगा ये मेरी पत्नी है। और जितनी बार भी देखता हूं उसको, उतनी बार वो पत्नी ही आती है। तो ये गलत है, सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गलत सही की बात नहीं है। मेरा संज्ञा ये है, ये दिखा रहा है कि तेरा पत्नी है। तो क्या चेंज करना है फिर? संज्ञा, परसेप्शन। It's a problem with perception. It's a wrong perception. Now, what's a right perception? Right perception is arising and passing. मतलब ये मैं देखता हूं, ये जो पत्नी है, पत्नी का लेबल पहनते हुए मुझसे बात कर रही है। जब भी बेटा आता है तो वो पत्नी करके करेगी नहीं। तो पत्नी का संज्ञा चला गया, मां का संज्ञा आया। तो अनिच्य है या नित्य है? अनिच्य है। दुख है या सुख है? दुख है। अनंत है या आत्त है? अनंत है। क्यों? जब ये मां का संज्ञा आया, पत्नी का संज्ञा निकल गया, वो विज्ञान से ही हट गया। Now she can't be a wife and mother to the same person at the same time. कभी नहीं हो सकता। वो जब भी इसके बेटा आता है, वो माँ की तरह ही वो बात करती है, बेटा भी माँ की तरह ही उसके साथ व्यवहार करता है। तो पति का क्या हो गया? उसकी संज्ञा में पति चला गया, अराइज हुआ, पास हो गया। कब तक? जब तक वो बेटे के इसमें व्यस्त है, तब तक पति नहीं आ सकता। फिर पति खड़ा है, फिर वो कहेगी थोड़ा ठहरो। किससे बात कर रही हूं? बेटे से। 5 मिनट ठहरो ना, बात करूंगी। क्योंकि वो विज्ञान नहीं आ रहा है, तो देयर इज फ्रस्ट्रेशन। मैं बार बार जाके, हाँ मुझे एक बात करनी है, तो वो बेटे को कहेगी तू रुक जा, ये तेरा बाप आया है, वो मेरे सर खा रहा है, तो पहले इसको आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो क्या हो गया? बेटा मर गया। वो समय के लिए बेटा विज्ञान चला गया। देयर इज नो मोर बेटा लेफ्ट। अगर बेटा भी रह जाए, बाप भी रह जाए, ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। तो परसेप्शन चेंज है। तो मैं दूर बैठ के देख रहा हूं, हाँ यार ये बेटे से भी बात करती है, ये बाप से भी बात करती है। थोड़ा और दूर जाके देखता हूं ये मैजिशियन को, हाँ कमीना है यार, ये बहुत कमीना है। इतने सारे कर रहा है नाटक, माँ बना है, फिर बेटी बना है,
फिर पत्नी बना है, फिर पड़ोसी बना है, फिर इंडियन बना है, ये बना वो बना, भव 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 इतना भव हो रहा है। तो कहता मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। तो क्षीण जाति, क्षीण हो गया जाति। क्यों? क्यों में इसे छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया मुक्ति आ गया। इन लोगों को अभी ओम करो। करेंगे, 1 मिनट ठहरो।